कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा हुआ ज्योति प्रकाश तुम आ गए। नोट्स ले लो, चलो लिखो। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बातें बाद में, पहले लिखो। जी लिखवाइए। अच्छा सुनो, रमनलाल को फोन करके कहो कि एसीसी, टाटा टी और टाटा टिस्को के हजार शेयर खरीद ले। ओके जी। नमस्ते मालिक। बोला करण कहाँ? वो अपने कमरे में सो रहे हैं अरे मालिक। उसे उठाओ जल्दी और कहना मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। जी मालिक। हाँ तो तुमने क्या लिखा? उसे मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। ये कोई लिखने की बात हुई? स्टूपिड। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है डैड? 17 साल से पड़ा पड़ा पत्थर बन गया हूं बेटा। पत्थरों की तबीयत ना अच्छी होती है ना खराब। डैड आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार कहा है मैंने आपसे। ओके अब नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, आज करण जा रहा है तेरे साथ? जाएगा कैसे नहीं? मैं कोई काम को कहूं और करण ना करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। अभी तैयार होकर नीचे आता ही होगा डैड। करण। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाए तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है। याद रखो, ये हमारा खून है जो रुपया बन के सेठों की जेब में जाता है। ये हमारा पसीना है जो पेट्रोल बन के मालिकों की गाड़ी खींच रहा है। ये हमारी मेहनत है जो फैक्ट्री की भट्टी में आग की तरह दहक रही है। फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना बोनस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे।
ज्योति प्रकाश, यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो। भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहाँ जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। ए भाई, अभी तक काम कर रहे हो? तुम फैक्ट्री से कहाँ अचानक गायब हो गए थे? एक डूबते हुए को बचाने गया था भाई। बचा कि नहीं? वो तो बच गया, मगर मैं डूब गया। क्यों? नदी बड़ी गहरी थी क्या? अरे नदी नहीं, तो गहरी झीलें थी भाई, जिनके पास सुरमई अंधेरा और चंपाई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं, और झीलों के ऊपर घने काले बादल छाए रहते हैं, जिनसे जब हवा खेलती है तो यूं लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अरे दूर से देखो तो यूं मालूम पड़ता है जैसे कौंधती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है। अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते। करण, शराब की बू तो नहीं आ रही है? कौन सा नशा किया तूने? कुछ नशे ऐसे होते हैं भाई जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अब ये शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें जल्दी उठना है। कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेयर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे हैं और तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है, समझे? समझ गया भाई, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। That's like a good brother. अच्छा ठीक है। अरे करण, तुम यहाँ? फैक्ट्री जा रहा था, सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूं, दिन अच्छा गुजरेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी इतना धर्म करने वाला होगा। अरे सब उसकी कृपा है वीरू, उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाए दिल की हालत बदल जाए। जो कल तक नास्तिक था आज श्रद्धा के फूल लिए खड़ा है, और ये सब एक ही रात में हुआ है वीरू, सिर्फ एक रात में। भाई कमाल हो गया। अमेजिंग। हाँ, तुम कहीं जा रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, फिर मिलते हैं। गुड लक। अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया, प्यार। यू मीन लव? यस। अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने। भैया भैया, कैसा है मेरा नया ड्रेस? सीमा, तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ। कौन करण भैया? करण, सीमा ये मेरा दोस्त है, इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। रियली? जी वो बात यह है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा, वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझे आज ही जवाब चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा हमेशा। साला इडियट है तू, पक्का इडियट। इतनी सी बात नहीं बोल सकता।
अरे जब फोटो के सामने नहीं बोल सकता तो उसके सामने आने के बाद क्या बोलेगा तू? हाँ? बोलेगा, अब रॉबर्ट जरूर बोलेगा। सीमा, I Robert love you। मैं पहले ही जानता था ये साला रॉबर्ट का बच्चा मरवाएगा एक दिन। पड़ा होगा कहीं दारू पीकर। अब गाएगा कौन? इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएगा कौन? उसका बाप। सीमा भी तो दूसरे सिंगर को ढूंढे गई है, वो भी तो अभी तक नहीं आई। यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ वीरू, अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे यार करण, तू प्रोग्राम की बात कर रहा है, यहाँ बजाने वाला कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? What do you mean? तुम बजा सकते हो? हाँ। अमेरिका में मैं जुबिन मेहता की ऑर्केस्ट्रा में बजाया करता था। ए करण, तू किसके साथ बजाता था? जुबिन मेहता। अरे मेरी जान, तब तो तूने आज हम सबकी जान बचा ली। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन गाएगा कौन? सीमा तो गायब है। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। मैं गा भी सकता हूँ। अरे पहले मैं मडोना के साथ ड्यूट गाया करता था। किसके साथ? अरे मडोना। मडोना? मेडोना, मेडोना, मेडोना। हाँ मडोना, मडोना। भाई तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले यार। छुपा हुआ तो कोई और है वीरू, जिसे आज मुझे सामने लाना होगा। कौन छुपा हुआ है? वही जो मेरे दिल में रहती है। आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अगर आप चाहें तो ये कमाल मैं रोज कर सकता हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं। हाँ, अगले गणपति पर देखेंगे। क्या मतलब? आज ये आखिरी रात है, कल ये पेंडाल उठा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ ड्यूट गीत गाते रहूं। अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ। मेरे साथ ही क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो, क्या मेरा गीत, मेरी आंखें, मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है? अगर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सफेद ड्रेस पहनकर क्यों आती? सही। गुड मॉर्निंग भाई। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? तुम रात को देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। आखिर क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि अब तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो? शेर इशू वाले दिन पार्टी में रहना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी था, और तुम हो क्या? गले के सर से सिंह की तरह गायब हो गए। तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, इडियट हो, जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। बी सीरियस। आई एम सीरियस। आखिर तुम क्या करते फिरते हो? काम। काम? क्या काम? मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ भाई। कंपनी? क्या बनाएगी तुम्हारी कंपनी? अरे म्यूजिक बनाएगी भाई, म्यूजिक। म्यूजिक? सुर और ताल का अनोखा संगम। ऐसा संगीत जो किसी ने ना सुना हो ना देखा हो। अगर आपको इस कंपनी के शेयर चाहिए तो माल एडवांस में देना पड़ेगा। वैसे आपको कोई फॉर्म साइन करने की जरूरत तो नहीं है। तो तुम माल लेने आए हो? जी हाँ, देखिए अभी तो सिर्फ 10,000 का सवाल है, लेकिन बाद में वो क्या है कि हम 10,000 तो तुम ले लो। बैठो। ज्योति प्रकाश, इसे 10,000 रुपया दे दो। जी। थैंक यू। थैंक्स। मगर तुम हो किस चक्कर में? भाई ये वो चक्कर है जिस चक्कर में हर आदमी घन चक्कर हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से बेटर है अगर आप ना पूछें। रॉबर्ट, दारू पी के बकवास मत कर। करण मेरा दोस्त है इसलिए वो यहाँ आता है। तू समझता नहीं है वीरू, अभी वो टाइम नहीं आया है कि अमीरों की गरीबों से दोस्ती हो जाए। बंगलों में रहने वालों को झोपड़ी में रहने वाले लोग अच्छे लगने लगे। तू बहुत सीधा है रे। तू नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बहन के लिए यहाँ के चक्कर लगाता है। भाई समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ रॉबर्ट। तू जलता है करण से, इसीलिए बदनाम कर रहा है उसे। मैं जलता नहीं हूँ सीमा, डरता हूँ तेरे लिए। अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जत लूट के भाग जाते हैं। रॉबर्ट ठीक कह रहा है सीमा। अमीर जादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बर्बाद करके भाग जाते हैं। करण, इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए, या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। क्या मतलब? बस्ती वालों, मैं ऐलान करता हूँ कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है, और तुम सब इस प्यार के गवाह हो।
आई लव यू सीमा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। भाई, ये अपनी वीरू की बहन है। बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है। ऐसी बहनें कहाँ मिलती है? कुणाल बाबू, नाचना गाना हमारा शौक है, पेशा नहीं। हाँ, शौक ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा तो अमीरों को लूटना है ना। कहीं यूनियन बनाकर और कहीं अपने बहन को नचवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? यही बातें करने के लिए बुलाएगा इन लोगों को। तुम क्या समझ रहे थे कि ये सड़कों पे नाचने वाले शरीफों में बुलाए जाने के काबिल है? कभी नहीं। इन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम उनकी असलियत देख सको। करण, दोस्ती तो बड़ी चीज है, ये लोग तुम्हारे दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भाई, तुम सीमा की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो इज्जत वालों की होती है, जमीन पे गिरे नोट को उठाने वालों की क्या इज्जत है? तुम गलत कह रहे हो भाई। कोई गरीब या कमजोर होने से बेइज्जत नहीं हो जाता। हीरा कीचड़ में हो या ताज में, हीरा हीरा ही रहता है। तो तुम्हारे ख्याल में ये लड़की हीरा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा, जिसको उठाकर वर्मा खानदान के ताज में मैंने जड़ दिया है। ये क्या बक रहा तू? कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर। क्या सोचेंगे ये लोग? ये लोग वही सोचेंगे भाई जो बस्ती के लोगों ने सोचा था। सीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा बस्ती की रहने वाली इस गरीब सीमा से प्यार करता है और आप सब इस प्यार के गवाह हैं। तुमने दुनिया को सीमा की असलियत दिखा दी भाई। अब मैं दुनिया को अपनी असलियत दिखा रहा हूं। मैं सीमा से शादी करने जा रहा हूं। करण, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे शादी तो मैं करूंगा भाई, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या करोगे? घर से निकाल दोगे? फैक्ट्री छीन लोगे? जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे? मत दो, कुछ मत दो। मैं इतनी बड़ी कीमत देकर भी कहूंगा कि सीमा मुझे सस्ती मिली है। चलो सीमा। करण, इस गंदे रास्ते से आने की क्या जरूरत थी करण? ये शॉर्टकट है सीमा। दूसरे रास्ते से जाओगी तो तुम्हारी सहेली शादी करके हनीमून पर जा चुकी होगी। कुणाल, अरे धक्का मारता चलता है क्या? करण, तुम्हारा भाई कुणाल। भाई, भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर में दर्शन करने आए होंगे। करण, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज तुमने मेरी दिल की वो आग बुझाई जो 2 महीने पहले तुमने भड़काई थी। सीमा जैसे मामूली लड़की से शादी करके वर्मा खानदान को दाग सिर्फ मैंने लगाया था ना। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आज वर्मा खानदान की इज्जत, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारी नाक की ऊंचाई को देखकर इन बाजारी औरतों के साथ तुम्हें भी सलाम करने को जी चाहता है। बड़ों के पैर छूते हैं करण, सलाम नहीं करते।
क्या हुआ ज्योति? गजब हो गया, कुणाल बाबू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी हाँ, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। उनका ऑपरेशन हो रहा है, जल्दी चलिए। अरे करण बाबू आगे, करण बाबू आगे, चलो चलो। करण बाबू, क्या आप बता सकते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर हैं। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ डॉक्टर साहब? आपको कुछ मालूम है? मुझे मालूम है। शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? शराब का नशा? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। आपको कैसे मालूम? आप तो अपने भाई से अलग रहते हैं ना? सिर्फ 2 महीने से अलग रह रहा हूं, बाकी सारी जिंदगी भाई के साथ गुजारी है। आदमी को बदलते देर नहीं लगती मिस्टर करण। 2 महीने तो बहुत होते हैं। और आप प्लीज, आप लोग बहस ना करें और पेशेंट को आराम करने दें। सॉरी डॉक्टर। डैड, 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 मुझे माफ कर दीजिए। भाई की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं जानता हूं कि मेरे घर छोड़कर चले जाने के दुख में भाई ने शराब पीना शुरू कर दिया होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं डैड, इतना प्यार कोई भाई किसी से नहीं करता होगा। और मैं उनके एहसानों और उनकी मोहब्बत को ठुकरा कर चला गया। मुझे माफ कर दो डैड। डैड, डैड, इंस्पेक्टर साहब, एनी आइडिया ये लड़की कहां पर मिलेगी? मिस्टर करण वर्मा, इसके लिए आपको पुलिस की नहीं किसी पिम्प की जरूरत है। और दलाल मिलते हैं फॉरेस्ट रोड पे, समझे? अरे साहब मेरे साथ चलिए, आपको ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपको आपकी चॉइस का माल मिलेगा, एकदम हाई क्लास। तुम बता सकते हो ये लड़की कहां मिलेगी? ये लड़की तो बाहर गई है साहब, आप कहें तो कोई दूसरा माल दिखाऊं? ये मेरा कार्ड है, जब भी वो वापस आए मुझे फोन करना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जरूर साहब जरूर, सलाम। हेलो, मैं करण वर्मा से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? उससे कहो मैं वही हूँ जिससे मिलने वो फॉरेस्ट रोड आया था। शायद आप भूल कर रही हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो। टाइम बर्बाद मत करो, उसे फोन पर बुलाओ, उससे कहो वो जिसका फोटो लेकर घूम रहा है फोन पर है, वो खुद ही समझ जाएगा। किसका फोन है सीमा? कोई लड़की है, कहती है तुम उसे ढूंढ रहे हो। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो वहीं आ जाओ जहाँ वो दलाल तुम्हें मिला था, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा।
हेलो हेलो, कौन थी वो लड़की? योगी, अब हम कुणाल वर्मा से भी बदतर हालत करेंगे करण वर्मा की, उससे भी बदतर हालत करेंगे उसकी, देखना तुम। आइए साहब आइए, वो छोकरी आप ही का इंतजार कर रही है उधर। चलो आइए मेरे साथ आइए। अरे चम्मच चलो, धंधा ठीक है ना? आइए साहब आइए, आइए साहब इधर। आइए। बस साहब यही है जन्नत का दरवाजा, बेधड़क चले जाइए। हाँ जाइए जाइए। ए बस क्या साहब, अपन का इनाम कुछ? ओ सलाम। नहीं नहीं नहीं, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं। मैं उसे जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। आज से पहले मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी। मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम, नाम तक। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम उसे जानते नहीं, उसे पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें। फिर उसे मिलने के लिए तुम क्यों गए थे? उसने तुम्हें फोन करके क्यों बुलाया था? इसलिए कि मैं उसे ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली, वही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। उसकी तस्वीर तुम्हारे जेब में क्यों थी? इसलिए कि मुझे उससे मिलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता सीमा। तो ठीक है, कान खोलकर सुन लो मिस्टर करण वर्मा। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो उसे या मुझे। पागल मत बनो सीमा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठे हो तुम भी अपनी भाई की तरह हो गए हो। वो भी फारस रोड जाता था, अब तुम भी उन्हीं गलियों में भटक रहे हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना करण, क्योंकि ना ही मैं तुमसे दबने वाली हूँ और ना ही उस फारस रोड वाली लड़की से, समझे? Go to hell, will you? Go to hell! 10 साला दरवाजे तक आकर चला गया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मछलिया को काटा फंस चुका है। अब चाहे वो कितना भी तड़पे, जितना भी उछले, हमरे हाथ से बच के जा नहीं सकती। जिस लड़की का नाम लेकर सीमा ने तुम्हें भड़काया है, उससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी न किसी तरह वो मेरे भाई के हालात की जिम्मेदार है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अब वही लड़की बता सकती है कि भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो शराब क्यों पिए हुए थे, और वही लड़की बता सकती है कि उसका और मेरे भाई का रिश्ता क्या है। क्या तुम ये सब सच कह रहे हो करण? मैं अपने भाई की जान और सीमा के प्यार की कसम खाकर कहता हूं, ये सब कुछ सच है। Pick up the phone, Karan. हेलो करण, मैं सीमा। मैं करण, वो लड़की है ना, वो फोटो वाली लड़की, वो तुम्हारी बहन है करण। बहन? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला सीमा? मैं उसे मिल चुकी हूँ।
तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी सीमा? मैं रॉबर्ट के साथ आई हूँ करण। हाँ, रॉबर्ट के साथ। तुम जल्दी यहाँ चले आओ। तुम्हारी बहन की जान खतरे में है करण। तुम वहां एक पल के लिए भी मत ठहरो सीमा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। करण, तुमने मुझे माफ किया ना करण? हाँ सीमा, हाँ। भाभी नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम महान हो भाई, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरी गाली सुनी, दुनिया भर की बदनामी सही, मगर अपनी जबान नहीं खोली। यही सोचकर कहीं वर्मा खानदान बदनाम ना हो जाए। मौत से लड़ गए तुम, मगर बहन की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई। मुझे आशीर्वाद दो कि आज मैं एक भाई की इज्जत और एक बहन की आबरू को बचाने में कामयाब हो सकूं। सीमा! समझ गए बबुआ? ये बहुत पुराना पैतरा है, लेकिन खाली कभी नहीं जाता। अब अगर कोई भी हरकत की तो बीवी तो क्या, फाइन को भी गले नहीं लगा सकोगे तुम। करण वर्मा, तुम्हारी बहन कौन है ये? पहचान इसे। अरे पहचान इसे। हम बताएं, ये तुम्हारा भाई है। भाई? तुमरे कमीने बाप की आखिरी निशानी। और आज इसके साथ ही जजवा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। टाइगर, इसे भी उसी दुनिया में पहुंचा दे जिस दुनिया में इसका बड़ा भाई है। करण! भाई! करण! छोड़ दो मुझे! करण! सीमा, सीमा तुम हट जाओ सीमा। मारो इन्हें! सीमा! अरे अरे चला चला चला। सीमा! सीमा! मारो सारे को। करण को छोड़ दो, प्लीज करण को छोड़ दो, बस करो भाई। योगी! नहीं! ये साला राखी सारे फसाद का जड़ है। हाँ, इस धागा का वजह से
भाइयों में गैरत और बहनों में मोहब्बत पैदा होता है। आज नई राखी रहेगी, नई सलाहत। राखी धागों का नाम नहीं होता योगी। राखी एक सौगंध होती है जिसे ना कोई चाकू काट सकता है और ना ही कोई योगी तोड़ सकता है। उठ करण, इस हरामजादे से हमें अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना है। चलो उठ। मेरी बहन और सीमा कहाँ है योगी? सीमा और टीना कहाँ है? अरे कहाँ है? कोई जवाब नहीं देगा। इन लकड़ियों का गाड़ी और शराब से भरा ड्रम बोल नहीं सकता मुन्ना, और उन दोनों की जबान तो हमने बंद कर दी है। अरे इस अंधेरे जंगल में कहां ढूंढ रहा है मुन्ना? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हाँ। जल गई मोमबत्ती। अब हम तुमका 5 मिनट देते हैं सीमा जी और टीना जी को ढूंढने के लिए। टीना!
टीना, मेरी बहन। डैडी, मम्मी, अपनी बेटी और बहू को आशीर्वाद दीजिए। आज वो पहली बार घर आए हैं। भाई, अब इस परिवार में सिर्फ दो चीजों की कमी है। टीना के लिए एक अच्छा पति और मेरे लिए एक अच्छी भाभी। शट अप करण, जल्दी चलो, फैक्ट्री जाना है। सर, अगर आज आप फैक्ट्री ना जाए तो अच्छा है। क्यों? वीरू ने फैक्ट्री में फिर स्ट्राइक कर दी क्या? हम सब के मिलने की खुशी में वर्करों ने छुट्टी मांगी और हमने दे दी। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। ओह गॉड।